एक बंद कमरा और उस कमरे में छिपा एक राज, एक ऐसा राज जो 2 पन्नों की एक चिट्ठी में कैद था। एक ऐसी चिट्ठी जिसमें 14 साल के रिश्ते का दर्द, धोखे का जहर और मौत की वजह सब कुछ लिखा था। भोपाल से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। एक महिला जिसने 14 साल तक एक रिश्ते को संजोया, आखिर क्यों उसने मौत को गले लगा लिया, तलाक के एक नोटिस ने उसे कैसे तोड़ दिया और उसकी मौत की उस चिट्ठी में पति के अलावा और किन 7 लोगों के नाम थे। चलिए आज किरण मीणा के आखिरी खत के दर्द को महसूस करते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ये कहानी है भोपाल के अयोध्या नगर इलाके की, जहां रहने वाली किरण मीणा ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। जब सुबह घर का दरवाज़ा नहीं खुला तो अनहोनी की आशंका हुई और जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप गई। किरण का शव घर में फंदे से लटका हुआ था। घर में मातम पसरा था, लेकिन सबकी नज़रें उस 2 पन्नों की चिट्ठी पर थी जो किरण ने अपनी मौत से पहले लिखी थी। पुलिस ने जब उस खत को पढ़ा तो ये मामला सिर्फ एक आत्महत्या का नहीं रहा। उस खत में एक एक करके उन सभी किरदारों के नाम लिखे थे जिन्होंने किरण को मरने पर मजबूर कर दिया था। पुलिस भी सन्न थी। किरण की शादी को 14 साल हो चुके थे। उसका पति संजय देशवानी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। इन 14 सालों में किरण की गोद सूनी रही और शायद यही सूनी गोद उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। वो लंबे समय से डिप्रेशन में थी, लेकिन उसे तोड़ा उस तलाक के नोटिस ने जो उसके पति ने बच्चा ना होने पर उसे भेज दिया था। किरण ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो लिखा वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। उन्होंने लिखा, मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा पति, उसका परिवार और उसकी 2 गर्लफ्रेंड हैं। लव यू मम्मी पापा एंड एवरीवन। सब अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना। मैं एक बहुत बुरी बेटी हूँ, सॉरी। मेरा अंतिम संस्कार सिर्फ अपनी बेटी के रूप में ही करना और मेरे पैसों को ही मेरे अंतिम संस्कार में यूज़ करना। बाय। जी हाँ, किरण ने अपनी मौत के लिए 8 लोगों को जिम्मेदार ठहराया। पति संजय, उसकी माँ, 3 बहनें, देवर और पति की 2 गर्लफ्रेंड्स। किरण ने आरोप लगाया कि ये सभी लोग उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। 14 साल का साथ और बदले में मिला तलाक का नोटिस और धोखे का दर्द। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को हालांकि सौंप दिया है और मामले की जांच चल रही है, लेकिन ये कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, पति की 2 गर्लफ्रेंड, क्या बच्चे ना होना इतना बड़ा गुनाह है कि 14 साल के रिश्ते को एक नोटिस पर ख़त्म कर दिया जाए? क्या किरण की मौत सिर्फ एक आत्महत्या है या एक मजबूर की गई हत्या? उन 8 लोगों का क्या होगा जिनके नाम किरण अपनी आखिरी सांसों में लिख गई? इस कहानी का इंसाफ तो कानून करेगा, लेकिन समाज को भी सोचने की ज़रूरत है कि भला बच्चा न होने पर क्या किसी का रिश्ता तोड़ दिया जाएगा? इसके पीछे वजह बच्चा ही था या फिर वो 2 गर्लफ्रेंड जिसका जिक्र किरण ने किया? हालांकि ये कोई समाधान नहीं है। जो फैसला किरण ने लिया वो कोई समाधान नहीं था। वो बात कर सकती थी, कानूनी रास्ता अपना सकती थी, लेकिन वो हार मान गई। लेकिन आपको हार नहीं माननी है। जब भी आपके आसपास कोई आपको दिखे कि वो डिप्रेशन में है तो उसकी मदद कीजिए, उससे बात कीजिए और समझाने की कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा।